नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जम वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के ऑफिस जम्मू में जो है वो एक प्रेस वार्ता की गई। पीडीपी के जो प्रेसिडेंट हैं महबूबा मुफ्ती और पूर्व सीएम जम्मू कश्मीर रियासत के, वहीं एक नई नियुक्ति जो है वो की गई है। मेरे साथ इस समय प्रवेश बफा जी हैं, जो यूथ प्रोविजनल प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। क्या कुछ कहते हैं इस मौके पर जानने की कोशिश करेंगे। बफा जी, सबसे पहले तो आपको यूथ प्रोविजनल प्रेसिडेंट बनाया गया, उसके लिए मुबारक हो। शुक्रिया, थैंक यू। मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि किस तरीके से नए रोल को आप देखते हैं इस समय जब प्रोविजनल प्रधान के तौर पे आपको नियुक्त किया गया है। देखिए, पार्टी के लिए ओहदा जो है वो मैटर नहीं करता। एक वर्कर अगर दिल के अंदर ठान ले के मुझे काम कर रहा है तो उसके लिए मुझे नहीं लगता कि पोजीशन कोई उसके लिए कोई बड़ी चीज़ है। आप एज एन सिंपल वर्कर लेके भी पार्टी की सेवा कर सकते हैं, लोगों की सेवा कर सकते हैं। अगर पार्टी किसी को अगर इस तरह का मौका देती है तो इट मीन्स के वो आपसे और ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस करती है। तो अगर हमारी पार्टी लीडर जो है वो अगर हमसे इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करती है तो हम भी उम्मीद करेंगे इंशाल्लाह कि हम उस पर खरे उतरें और नौजवानों को हम मिलें। और जो भी हमारा तहसील लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे या बूथ लेवल पे, पंचायत लेवल पे हम तो कोशिश करेंगे कि इस ऑर्गेनाइजेशन को और स्ट्रॉन्ग करें। मतलब कि आने वाले समय में देख सकते हैं कि जो है आपने पंचायत लेवल तक का जिक्र किया, तो बूथ लेवल तक जो है वो पीडीपी के वर्कर और उनके नुमाइंदे वहाँ हो सकते हैं। बिल्कुल होंगे, वो ऑलरेडी हैं हमारे। सिर्फ एक मोती पड़े हुए हैं, उन मोतियों को परो के एक माला की शक्ल में तब्दील करने की ज़रूरत है। अच्छा, आज मैं महबूबा मुफ्ती जी को सुन रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा कि जम्मू के बड़े सारे मसले हैं और जम्मू के मसले कश्मीर के मसलों से जो है वो कम नहीं है। चाहे उन्होंने डेली वेजर का जिक्र किया हो, रणवीर कनाल का जिक्र किया, अभी रिक्रूटमेंट जो हुई है वो स्क्रैप हुई उसका जिक्र किया, कश्मीरी पंडित समुदाय का जिक्र किया। तो क्या वजह लगती है कि आपको कि सरकार जो है इन सारी चीज़ों के ऊपर बात नहीं करती? सर, ये सवाल अगर आप सरकार से पूछें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि वो इसका जवाब क्यों नहीं दे पा रहे। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको मालूम है कि कौन पार्टी रूलिंग के अंदर है, कौन अपॉइंटमेंट्स कर रहे हैं और किस बैकडोर एंट्री के साथ वो लोगों को अपॉइंट कर रहे हैं। उसके बारे में वो आप अगर उनसे ज़्यादा सवाल पूछेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि अपोजिशन का हमेशा रहता है कि सवाल पूछना और जवाब देना जो है रूलिंग पार्टी का काम। यहाँ पर ये भी जिक्र किया गया है कि पीआर को ज़्यादा पैसा देके सब चंगा, ये उनका डायलॉग था महबूबा मुफ्ती जी का, सब चंगा दर्शाने की कोशिश की जा रही है। सब चंगा है नहीं, कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है। आप देखिए, चाहे कश्मीर को देखिए, चाहे जम्मू को देखिए। जम्मू की आज एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं है जो आज जाके प्रोटेस्ट नहीं कर रही है। अगर सब चंगा होता तो लोग प्रोटेस्ट नहीं कर रहे होते। अगर सब चंगा होता तो हमारा यूथ इतना अनएम्प्लॉयड नहीं होता। अगर सब चंगा होता, FA की, JKPSI की और जल शक्ति जूनियर असिस्टेंट की जो लिस्ट निकली थी तो वो कैंसिल क्यों करनी पड़ी? इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कुछ सब चंगा नहीं है। अच्छा, एक सवाल आपसे मैं ज़रूर जानना चाहूँगा व्यक्तिगत तौर पे। हाल ही में जो है नॉमिनेट हुए हैं अपर हाउस में गुलाम अली खटाना जी, और वो भारतीय जनता पार्टी से हैं और नॉमिनेट किया गया है राज्यसभा के लिए। कल मैं उनसे बातचीत कर रहा था, उन्होंने कहा कि कश्मीर सेंट्रिक पार्टी इंक्लूडिंग PDP, इन्होंने नॉन कश्मीरी जो मुस्लिम हैं, जहाँ गुज्जर बकरवाल हैं, इनको जो है वो पॉलिटिकली एम्पावर नहीं किया और मोदी जी ने अब की बार मुझे राज्यसभा में भेज के पॉलिटिकली एम्पावर किया है। तो बिल्कुल उनको राज्यसभा का जो मेंबर बनाया गया, हम उनको मुबारकबाद देते हैं इस चीज़ के लिए। और रहा कि पॉलिटिकल पार्टी ने कभी भी कि ट्राइबल्स का ख्याल नहीं रखा, ये सरासर गलत है। सिर्फ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ही एक ऐसी पार्टी थी जिन्होंने यहाँ पे फर्स्ट टाइम पे ट्राइबल मिनिस्ट्री बनाई और लोगों को यहाँ से जो जबरन आज की तारीख में भी, चाहे दोदी गुजर हों चाहे बकरवाल हों, आज भी फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत जो चीज़ें उनको मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही है। फॉरेस्ट के लोग जो हैं वो उनको जबरन उनके घर तोड़े जा रहे हैं, उनको घरों से निकाला जा रहा है। फॉरेस्ट राइट एक्ट तो इम्प्लीमेंट हो गया सर, इम्प्लीमेंट हो गया ना, बातों में इम्प्लीमेंट हुआ, ग्राउंड पे कहाँ इम्प्लीमेंट हुआ? हम तो ग्राउंड रिपोर्ट से लोग आते हैं हमारे पास। आप लोगों से पूछिए जाके कि उनके हालात क्या है, वो किस तहत अपना घर बनाते हैं, एक छोटा सा आशिया बनाते हैं और आप अपनी फोर्स लेके उनके आशिया को तोड़ने की कोशिश करते हैं और तोड़ देते हैं, नस्लो नाबूद कर सकते हैं। चाहे किसी का कच्चा आशियाना हो चाहे पक्का हो, ठीक है, बनता तो वो मेहनत के साथ है। मेहनत के साथ कोई अपना घर बनाता है और आप उसको 1 मिनट के अंदर रेजा कर देते हैं। तो ये सिर्फ कथनी और करनी में फ़र्क होता है। भाजपा सिर्फ कथनी की बातें करती हैं, करनी के अंदर इनके कुछ नहीं है। अगर होता तो कहाँ गई वो हमारी 1 लाख नौकरियां जो पहले गवर्नर साहब आए थे? वो कहाँ गई 50,000 नौकरियाँ? वो कहाँ गई 25,000 नौकरियाँ? उल्टा जो दे रही हो वो भी हमसे छीन लिया गया। और उसके बाद में
मेरा जहाँ पे रेजिडेंस है वो जगह का नाम है लंगर, कुंजवानी के नियर। वहाँ पे एक चिनाब कॉलेज है, वहाँ पे टाटा कंसल्टेंसी करके एक कंपनी है, वो गवर्नमेंट की जॉब्स के लिए जो बच्चे रिक्रूटमेंट करने होते हैं उनका वहाँ पे एग्ज़ाम्स लिए जाते हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होते हैं। और मैं पिछले 1 महीने से देख रहा हूँ कि वहाँ पे जो बाहरी राज्य के लोग हैं उनको वहाँ पे लाके बसाया जा रहा है और उनसे एग्ज़ाम्स जो हैं वो लिए जा रहे हैं। वो लिए जा रहे हैं हरियाणा से, यूपी से, बिहार और मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये 5-6 राज्यों के लोग जो है वो अभी तक मैं देख चुका हूँ। ठीक है, अब साउथ वाले और ईस्ट वाले कब किस वक्त दावा बोलते हैं, अब वो चीज़ देख ली है। बाहरी राज्य में तो ऑलरेडी आप मुझे बताइए कि जिस वक्त यहाँ के जो नौजवान थे उनकी लिस्टों को आपने कैंसिल कर दिया, अब जो बाकी वाले होंगे उनका क्या करोगे आप? यहाँ के लोगों को तो एम्प्लॉयमेंट आपने दी नहीं, बाकी लोगों के आप एग्ज़ाम लेके उनकी जगह उनको दे रही हो। सवाल यही है, सरकार ऐसा क्यों कर रही है? सरकार, सर ये सवाल आप सरकार से पूछिए ना। हम तो कह रहे हैं कि हमारी पोजीशन जो है प्री 5 अगस्त 2019 थी, वही पोजीशन हमें दीजिए। हम तो कह नहीं रहे आपको कि जम्मू में एक एजिटेशन चल रही है, महाराजा हरि सिंह जी की बर्थ एनिवर्सरी छुट्टी होनी चाहिए, इस पर क्या कहेंगे? तो दीजिए ना छुट्टी। एक छुट्टी से बड़े मुद्दे हैं हमारे पास। उन बड़े मुद्दों की तरफ मैं कहता हूँ, जितने भी नौजवान साथी हैं, मैं कहता हूँ एक छुट्टी से बढ़कर बात कीजिए आप उनके साथ। छुट्टी पे क्या कहेंगे? आप कोशिश कीजिए। वॉइस ऑफ द पीपल, वॉइस ऑफ द गॉड, वॉइस ऑफ द पीपल, वॉइस ऑफ द गॉड, वॉइस ऑफ द पीपल बहुत देर से चल रही है। वॉइस ऑफ द पीपल सुननी थी आपने, एनएचएम वर्कर्स की सुननी थी। वॉइस ऑफ द पीपल आपने सुननी थी सीआईएसएफ, बीएसएफ के जो एस्पिरेंट्स थे जिनको मारा गया, जेलों के अंदर डाला गया, उनकी आवाज़ सुननी थी। ये सारी चीज़ें उठाई जा रही है। वॉइस ऑफ गॉड जो है, ये आपने डेली वेजेस का मुद्दा उठाना था, जिनको लाठियों के साथ मारा जा रहा है, जो नंगा प्रदर्शन कर रहे हैं और तालियां तक बजाई जा रहे हैं। बड़ी सरकार के कानों के अंदर जूं तक नहीं रेंग रही। आपने उनके साथ बात करनी थी ना। बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो आपने बात करनी थी। जो इस वक्त पे पीक पे हमारी स्टेट के अंदर अनमैरिड लोगों का सबसे नंबर 1 पे हमारी स्टेट J&K आई है। ठीक है, वो क्यों है, इसकी वजह क्या है, हमारी देश डिस्टर्ब क्यों चल रही है? मुद्दा उठाना था, ये उठाना था कि 25 लाख वोटरों को जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे और वो ओपनली आके बात कर रहे हैं। इसीलिए तो ऑल पॉलिटिकल पार्टी मीट हुआ, जिसके ऊपर सब लोगों ने मिलजुल के एक मंशूर बनाया कि अगर ये नहीं होता हम एक कमेटी बनाएंगे, उस कमेटी के तहत आगे का क्या एक्शन होगा वो वहाँ डिसाइड किया जाएगा। एक कमेटी बनाएंगे और उस कमेटी के मुताबिक, ऑल पार्टी मीट के कमेटी के मुताबिक जो है अगला रोड मैप क्या रहेगा वो डिसाइड किया जाएगा। ये सारी चीज़ें जो परवेज़ वफा जी ने कहते हुए नजर आए। परवेज़ जी, आपने अपना बेशकीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद और आपके आने वाले फ्यूचर में आप अपने पदभार को अच्छे से संभालें, शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। बहरहाल आप सुन रहे थे परवेज़ वफा को, जो हाल ही में यूथ प्रोविजनल प्रेसिडेंट पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नियुक्त किए गए हैं। और जब हमने इनसे सवाल किया हाल ही में राज्यसभा में नियुक्त हुए अपर हाउसेज में जम्मू कश्मीर के गुर्जर समुदाय से गुलाम अली खटाना की वह राय की, जहां पर उन्होंने कहा कि कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिक्स इंक्लूडिंग PDP जो है नॉन कश्मीरी स्पीकिंग जो लोग हैं, खासूसन तौर पे गुजर बकरवाल को, उनको उन्होंने एक्सप्लॉइट किया है और उनको पॉलिटिकली एम्पावर नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने उनको MP बना के जो है पॉलिटिकली एम्पावर किया और ये भारतीय जनता पार्टी की सोच दर्शाती है। तो इस पर आपने देखा कि क्या कहा वफा ने। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर ट्राइबल मिनिस्ट्री किसी ने लाई तो वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने लाई, और आज भी अगर फॉरेस्ट राइट जो एक्ट इम्प्लीमेंट होने की बात की जा रही है, जिसमें बड़े सारे गुजर बकरवाल ट्राइब्स आते हैं इंक्लूडिंग गद्दी और सिपी, तो वो भी सिर्फ कागजों तक सीमित हैं, वो ग्राउंड पे पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं है। बहरहाल आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगली अपडेट के लिए जुड़े रहें ग्रेट जम वर्चुअल के साथ, कैमन काका के साथ मैं पंकज खजुरिया। जय हिंद।